दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जिसके अंदर हर तरह के भाव होते हैं, जैसे प्रेम, क्रोध, सुख, दुख, दर्द आदि। हर मनुष्य को अपने जीवन का प्रत्यक्ष और या परोक्ष रूप में समाज से संबंध स्थापित करना होता है। समाज का उत्थान या पतन उसमें रहने वाले मनुष्यों की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है। कौन क्या करता है उसका लेखा जोखा सब यहीं पर होता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों का चरित्र एवं व्यक्तित्व अच्छा हो तो लोग सदियों तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते। वहीं यदि कोई व्यक्ति गंदे काम करता हो तो लोगों के मन में उसके लिए गुस्सा और हीन भावना पैदा हो जाती है। एक ऐसा ही समाज का शैतान जिसके कुकर्म आज भी कुख्यात हैं। इस शैतान को लोग बीस्ट ऑफ बेंगलोर के नाम से जानते हैं। इस हैवान की हैवानियत ने 90 के दशक में औरतों को डर के घेरे में खड़ा कर दिया था। यह मामला एक खतरनाक सीरियल दुष्कर्मी का है जो महिलाओं को अपना शिकार बनाता था। उसका आतंक ऐसा फैला हुआ था कि लोगों के बीच उसका खौफ बन गया था। महिलाएं असुरक्षित महसूस करने लगी थी। इस सीरियल दुष्कर्मी की कहानी आपको हिला कर रख देगी। राम राम, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं पंकज कुमार। आप देख रहे हो क्राइम वाली बात। इस अपराध की शुरुआत साल 1996 में हुई थी, जब बेंगलोर का दरिंदा उमेश रेड्डी की हैवानियत का डर छाया हुआ था। कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले का रहने वाला उमेश अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के लिए एक सैनिक के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करता है। उसकी पहली पोस्टिंग जम्मू और कश्मीर में हुई थी। महिलाओं का दुष्कर्म और उनके साथ हिंसा करने की उसकी शुरुआती प्रवृत्ति तब से विकसित हुई जब उसे एक कमांडेंट के घर की रखवाली करने का काम मिला था। उसी दौरान उसके अंदर के हैवान का जन्म हुआ और उसने कमांडेंट की बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसके बाद रेड्डी वहां से किसी तरह भागकर चित्रदुर्ग आ गया। यहाँ आकर उसने डीएआर पुलिस की नौकरी शुरू कर दी। उसके बैकग्राउंड की पहचान किए बगैर उसे नौकरी दे दी गई, क्योंकि डीएआर स्पष्ट रूप से सीआरपीएफ में रेड्डी के कार्यकाल से अनजान था। यहाँ से शुरुआत हुई उसकी हैवानियत की। रेड्डी ने अपने राज्य कर्नाटक में कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। उसने विशेष रूप से उन महिलाओं को अपना शिकार बनाया जो ज़्यादातर अविवाहित या विधवा थी। दुष्कर्म करने के बाद वह महिलाओं के अंडरगारमेंट और आभूषणों को चुराकर फरार हो जाता। इंसान की शक्ल में शैतान रेड्डी ने कुल 18 महिलाओं की हत्या और दुष्कर्म करने की बात कबूल की, लेकिन अपराध शोधकर्ताओं को लगता है कि कई मामलों की आधिकारिक जानकारी न होने के कारण यह संख्या और ज़्यादा हो सकती है। इसी कड़ी में चित्रदुर्ग का भी एक मामला है जिसमें रेड्डी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हुआ था। एक हाई स्कूल की लड़की पर हमला करने का प्रयास करते हुए रेड्डी को लड़की ने एक पत्थर से मारा और लड़की वहां से भागने में कामयाब रही। हालांकि उसने 16 साल की एक और नाबालिग लड़की को ठीक 1 महीने बाद ही अपना शिकार बनाया और उसे मारने में कामयाब रहा। 26 जनवरी 1997 की एक गणतंत्र दिवस परेड चल रही थी जब एक अप्रत्याशित रूप से उमेश रेड्डी की शिकार हुई एक लड़की ने उसकी पहचान कर ली, जिसके बाद डीएआर ने उसे सेवा से निलंबित कर दिया और इसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन रेड्डी ठीक उसी समय पुलिस को चकमा देते हुए पुलिस की हिरासत से भाग निकला। भागने के बाद रेड्डी ने बेंगलोर में एक आयकर विभाग अधिकारी की पत्नी और एक विधवा सहित कई और महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और उनकी हत्या कर दी। उमेश रेड्डी दिमागी रूप से एक बीमार व्यक्ति था जो महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चुराने का एक पैटर्न बना रखा था। वह सिर्फ दुष्कर्म की हुई महिलाओं के अंडरगारमेंट्स ही नहीं बल्कि घरों के बाहर लटके हुए महिलाओं के अंडरगारमेंट्स भी चुरा लिया करता था।
जब जुलाई 1997 में पिन्या पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली। तलाशी के वक्त महिलाओं के अंडरगारमेंट से भरी एक बोरी उसके घर से बरामद की। आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि इस हैवान को आखिर क्या सज़ा मिली होगी, उसके साथ क्या किया गया होगा। यह सोचना बिल्कुल आसान है कि रेड्डी को उसके किए सभी जघन्य अपराधों के लिए या तो मौत या फिर आजीवन कारावास की सज़ा दी गई होगी, लेकिन इस दोषी को केवल 30 साल की सज़ा काटने को मिली। दुष्कर्म और हत्या के 18 दर्ज मामलों में से उसे केवल 9 मामलों में दोषी पाया गया। बचे हुए 9 मामले सबूत ना होने के कारण खारिज कर दिए गए। 2006 में बेंगलोर में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेड्डी को मौत की सज़ा सुनाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में दया याचिका दायर करने के बाद 2022 में उसकी मौत की सज़ा को बदलकर उसे 30 साल जेल की सज़ा सुनाई। आज तक रेड्डी बेलगावी जेल में बंद है। दोस्तों, ये थी उमेश रेड्डी की कहानी। कोर्ट के द्वारा लिया गया फैसला उसकी सज़ा को कम करने का सही था या गलत, ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और सच्ची घटना के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।